Hello, my dear students. I, Professor Ansar Ahmed, welcome you all to this Digital Electronics lecture series. आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 5 क्लॉक्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसके अंदर जो है क्लॉक, 1 बिट मेमोरी सेल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ये टॉपिक्स इसके अंदर रहेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप जो है ये चैप्टर के अंदर भी है, और नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6, उसके अंदर भी जो है फ्लिप फ्लॉप्स और जो है क्लॉक्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसको जो है आपको अच्छे से करना है, ये वाले जो है यूनिट को, तो आपको जो है इन फ्यूचर के अंदर भी इसका यूज़ होगा। ओके, तो पूरे वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक देखो, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डबल से एक मतलब और 2 टाइम्स 3 टाइम्स उसको देखकर जो भी आपके डाउट्स है उसको क्लियर करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नया यूनिट, यूनिट नंबर 5 क्लॉक। तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक हमको देखना है कि क्लॉक एक्चुअली होता कैसा है और क्लॉक का हम यूज़ कैसा करेंगे। ओके, तो क्लॉक को हम जो है, जो क्लॉक है एक्चुअली क्लॉक सिग्नल या फिर ट्रिगरिंग मेथड्स भी उसको हम बोलेंगे कि ट्रिगरिंग मेथड्स कैसे होते हैं। कोई भी फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए हम जो है कैसे क्लॉक का यूज़ करते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, तो एक्चुअली क्लॉक क्या है? इट इज़ अ टाइमिंग सिग्नल। एवरी सिक्वेंशियल सर्किट बिहेवियर कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स सिग्नल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम पर हमारा जो सिक्वेंशियल सर्किट है वो कैसे बिहेव करता है, वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कैसा अलग अलग टाइम पे कैसा बिहेव करेंगे, तो वो टाइम कंट्रोल करने के लिए या फिर टाइम सिग्नल देने के लिए हमको क्लॉक जो है इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक्चुअली क्लॉक क्या होता है? क्लॉक इट इज़ अ स्क्वायर सिग्नल, एक स्क्वायर सिग्नल होता है वो, जैसा यहाँ पर फिगर के अंदर गिवन है, ये एक स्क्वायर सिग्नल है। ओके, तो ये हमारा जो है क्लॉक है, एक्चुअल क्लॉक। ओके, सो जो क्लॉक सिग्नल है ये स्क्वायर सिग्नल होता है विद अ ड्यूटी साइकिल ऑफ इक्वल टू 50%। 50% उसका ड्यूटी साइकिल है। उसका मीनिंग क्या होता है? दैट मीन्स इट वन टाइम इज़ इक्वल टू, इसके जो ऑन टाइम है इज़ इक्वल टू ऑफ टाइम, यानी जितना इसका ऑन टाइम है उतना ही उसका ऑफ टाइम होता है। ओके, ऑन टाइम यानी कि जितना है, जैसा कि यहाँ पर गिवन है कि जो ऑन है ऊपर जो लिखा हुआ है, यानी कि लेवल 1 जो रहेगा दैट इज़ आवर ऑन टाइम, और नीचे जो है जो 0 है क्लॉक सिग्नल का नीचे, तो वो क्या रहेंगे उसका, दैट इज़ आवर ऑफ टाइम। इसलिए उसका ड्यूटी साइकिल कितना होता है? दैट इज़ 50%। देखिए ये ऑन टाइम जितना है, इसका ऑन टाइम का ये जो जितना पोर्शन है, या भी जितना जो है ये टाइम है उतना ही जो है ये ऑफ टाइम होता है। इसलिए ये जो है क्या होंगे, दैट इज़ ड्यूटी साइकिल, 50% ड्यूटी साइकिल। ओके, सो दैट क्लॉक सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी t सेकेंड्स, और हर t सेकेंड्स के बाद में वो क्लॉक सिग्नल रिपीट होंगी। पूरा एक क्लॉक सिग्नल यहाँ से स्टार्ट किया करके भी हमने, तो ये एक क्लॉक सिग्नल होता है, दिस इज़ 1 क्लॉक सिग्नल। ओके, और सेम क्लॉक सिग्नल्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है आफ्टर t सेकेंड से। तो 1 साइकिल टाइम कितना होता है उसका, दैट इज़ कैपिटल T, उसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही क्लॉक फ्रिक्वेंसी हमको देना है, तो f इजिकल्स टू 1/t हमको पता है, फ्रिक्वेंसी इजिकल्स टू 1 टाइम होता है, तो हम उसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में रहेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप्स में रेस्पॉन्ड टू द एज ऑफ द क्लॉक, और दे में रेस्पॉन्ड टू द हाई और लो लेवल्स ऑफ द क्लॉक सिग्नल। अब क्लॉक सिग्नल्स में क्या क्या होते हैं? क्लॉक सिग्नल में एक्चुअली 4 पोर्शंस होते हैं, उसके 4 पोर्शंस होते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 पोर्शंस मैं आपको बताऊंगा उसके कि 4 पोर्शंस कैसे होंगे। 4 पोर्शंस को भी अगेन हम क्या करेंगे उसको, या फिर मेनली 2 पोर्शन ही होता है, जो मेनली 2 टाइप्स की जो है रहेंगे, एक तो लेवल और एक दूसरा रहेंगे एज। ओके, तो उसके ऊपर जो है हमारा फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड करता है, जैसा हमारा क्लॉक सिग्नल जो है कौन से उसमें है, कौन से पोर्शन में है, उसके ऊपर हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है रिस्पॉन्ड करेगा। जो ट्रिगरिंग मेथड्स है एक्चुअली ये जो है 2 टाइप के होते हैं, मेनली हम इसको 2 टाइप में जो है ट्रिगरिंग मेथड्स को जो इसमें डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले उसमें है कि एज ट्रिगरिंग, और दूसरा है लेवल ट्रिगरिंग। एक है एज और दूसरा क्या है, लेवल। अब एज के अंदर भी हम जो है 2 टाइप के हैं, एक इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग या फिर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ओके, वैसे ही लेवल के भी 2 हैं, पॉजिटिव लेवल एंड नेगेटिव लेवल। तो ऐसे 4 हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर एंड नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। ओके, तो एक्चुअली बेसिकली 2 ही हैं, एज एंड लेवल। ओके, नाउ इफ़ यू सी केयरफुली,
अगर हम इसको जो क्लॉक सिग्नल है, अगर कभी आप इसको केयरफुली देखें तो ये जो है फ्रॉम ये जो 0 लेवल है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक लेवल है 0, तो 0 से जैसे ही यहाँ पर 1 होगा तो ये एक एज बन रहा है एक्चुअली। ओके, इसको लीडिंग एज या राइजिंग एज बोलते हैं। जब हम 0 से 1 की तरफ जाते हैं, यहाँ पर दिस इज़ 0 लेवल है हमारा, ओके, और ये हाई है यानी कि 1 लेवल है। तो जब हम 0 से 1 लेवल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेंगे, ये 0 से 1 के लिए यहाँ पर एक जो ये दिस इज़ 1 एज, ये क्लॉक का एज है हमारा, तो ये कौन सा है, दैट इज़ राइजिंग एज या लीडिंग एज बोलेंगे उसको। ओके, वैसे ही अगेन ये हाई है, हाई लेवल है। हाई लेवल से जब हम जो है लो लेवल पे जाएंगे या फिर 0 लेवल पे जाएंगे तो उस टाइम पर भी यहाँ पर एक एज आएगा, तो ये कौन सा है, दैट इज़ फॉलिंग एज, ये हमारा फॉलिंग एज है हाई से लो की तरफ। ओके, तो ये कौन सा रहेंगे, दैट इज़ फॉलिंग एज। और जो है 0 से 1 लेवल को जाएंगे दैट इज़ राइजिंग एज या लीडिंग एज बोलेंगे उसको। ओके, वैसे लेवल के लिए ये एक लेवल है पूरा, तो ये 0 लेवल या फिर लो लेवल बोलेंगे हम इसको। ओके, दिस वन इज़ 0 लेवल या लो लेवल, और जो ऊपर है दिस इज़ 1, ये हाई लेवल है या फिर 1 लेवल है इसको। ओके, तो इसको 1 लेवल, हाई लेवल या फिर पॉजिटिव लेवल भी हम उसको बोल सकते हैं। और ये जो रहेगा दैट इज़ ये 0 लेवल या फिर लो लेवल, ओके, या फिर नेगेटिव लेवल भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे 4 जो है बेसिक जो है क्लॉक सिग्नल क्या होते हैं। सेम हम यहाँ पर अगेन ड्रॉ करके मैं यहाँ पर अगेन ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है ये हमारा क्लॉक सिग्नल है, यहाँ से अगर कभी हम स्टार्ट करेंगे, ये पूरा एक क्लॉक सिग्नल है दिस वन, यहाँ से ये पूरा एक क्लॉक रिपीट हो रहा है इन दिस वन, 1 क्लॉक टाइम कैपिटल टी है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसका टाइम कितना नहीं है, दैट इज़ कैपिटल टी। तो सबसे पहले जो 0 लेवल से 1 लेवल तक जाएंगे, तो ये जो है ये ऊपर जो एरो दिख रहा है हमको, तो ये एरो इंडिकेट करेंगे कि इसका एरो का जो ऊपर हेड है ये ऊपर की साइड में है, इसलिए ये पॉजिटिव एज हम इसको करेंगे, दिस इज़ पॉजिटिव एज। या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये ऐसे जो है स्ट्रेट लाइन से, और ऊपर जो हेड है उसको एक एरो लगा हुआ है, तो ये ऊपर की तरफ इंडिकेट करा, तो उसका मीनिंग क्या है, दैट इज़ पॉजिटिव। तो हम इसको पॉजिटिव एज इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ऊपर जो रहेंगे दैट इज़ हाई लेवल, ये हाई लेवल है। ओके, तो हाई लेवल या फिर इसको हम 1 लेवल भी बोलेंगे या फिर पॉजिटिव लेवल भी बोलेंगे, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय 1, इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम अगर जब हम हाई से लो की तरफ जाएंगे तो ये एक एज बनेगा। ओके, तो ये एज जो रहेगा दैट इज़ नेगेटिव एज रहेगा, ये रिप्रेजेंटेड बाय डाउन एरो, हम डाउन एरो से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। सेम वैसे ही जो है यहाँ पर ये हमारा लो लेवल है, ओके, दिस वन पोर्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ लो लेवल, और 0 लेवल या फिर नेगेटिव लेवल भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय 0। ओके, तो हमारे क्लॉक सिग्नल में कितने पोर्शंस हो गए, 4 पोर्शंस हो गए। दिस इज़ पॉजिटिव एज, ओके, ये दिस इज़ हाई लेवल, दिस इज़ नेगेटिव एज, और दिस इज़ 0 लेवल। ओके, तो ऐसे हमारे पास में एक क्लॉक सिग्नल में 4 पोर्शंस होते हैं। नाउ तो डिपेंडिंग ऑन विच पोर्शन ऑफ द क्लॉक सिग्नल द लैच और फ्लिप फ्लॉप रेस्पॉन्ड्स, तो लैच और फ्लिप फ्लॉप जो है उसके अकॉर्डिंग में रिस्पॉन्ड करता है कि हमको कौन से पोर्शन में हमारा क्लॉक सिग्नल हमको यूज़ करना है। ओके, तो बेसिकली मैंने आपको अभी बताया था लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग होता है। अब इसकी पूरी डेफिनेशन बताया हुआ है और इसका कैसा यूज़ होता है ये यहाँ पर नीचे गिवन है। तो हम सबसे पहले लेवल ट्रिगरिंग देखेंगे। लेवल ट्रिगरिंग हमको पता है कि 2 लेवल ट्रिगरिंग होंगे, 0 लेवल ट्रिगरिंग एंड 1 लेवल ट्रिगरिंग। ओके, 0 एंड 1। तो लेवल ट्रिगरिंग में अभी हमने देखे यहाँ पर कि ये जो ये देखें दिस इज़ हाई लेवल ट्रिगरिंग, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो पूरा जो है दिस इज़ हाई लेवल ट्रिगरिंग। ओके, और 0 लेवल ट्रिगरिंग या लो लेवल ट्रिगरिंग ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पोर्शन रहेगा। ओके, तो लेवल ट्रिगरिंग में भी 2 टाइप करेंगे। अभी इसके पहले हम देख लेंगे कि डेफिनेशंस वो कैसी होती है। इफ़ द आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप रेस्पॉन्ड्स टू द इनपुट चेंजेस only when its clock inputs at high or low level, then it is called as level triggering flip flop। ऐसा फ्लिप फ्लॉप जो जिसका आउटपुट जो है फ्लिप फ्लॉप का रेस्पॉन्ड करेंगे इनपुट के ऊपर only when it clock inputs at high और low, जब हमारा क्लॉक इनपुट हाई रहेगा या फिर लो लेवल पे रहेगा उसी टाइम पर हमारा जो है फ्लिप फ्लॉप रेस्पॉन्ड करना चाहिए। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ लेवल ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग का किसकी डेफिनेशन क्या रहेगी,
कि ऐसा जो फ्लिप फ्लॉप्स क्या जो है जो आउटपुट आएगा उसका इनपुट देने पर, लेकिन किसके ऊपर, सिर्फ जो है 0 लेवल या फिर 1 लेवल ट्रिगरिंग जब हम करेंगे जब भी वो रिस्पॉन्ड करेगा। अदरवाइज़ जब दूसरे हम जो है उसको अप्लाई करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, तो लेवल ट्रिगरिंग में भी, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं हमारे पास में, जैसे हमने अभी देखे हैं। ओके, तो दीज सर्किट्स नॉट रेस्पॉन्ड एट राइजिंग और फॉलिंग एज। राइजिंग एज हम दो या फिर फॉलिंग एज हम दो, जब वो जो है रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। दे ओनली रेस्पॉन्ड टू द स्टडी हाई और लो लेवल ऑफ द क्लॉक सिग्नल, या फिर हाई होना चाहिए लेवल या फिर 0 लेवल होना चाहिए। इफ़ द आउटपुट्स ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप रेस्पॉन्ड द इनपुट चेंजेस ओनली व्हेन इट्स क्लॉक इनपुट्स एट हाई लेवल, अगर कभी वो हाई लेवल पे ही रेस्पॉन्ड कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज वेट पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। नाउ इफ़ द आउटपुट्स ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप रेस्पॉन्ड टू द इनपुट चेंजेस ओनली व्हेन इट्स क्लॉक इनपुट इज़ एट लो लेवल, अगर कभी क्लॉक इनपुट लो लेवल पे है, सिर्फ लो लेवल पे ही वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ओके, ये लेवल ट्रिगरिंग के ऊपर जो है हमारे 2 रहते हैं, तो 1 लेवल ट्रिगर या फिर 0 लेवल ट्रिगर। वैसे कि एज ट्रिगरिंग में हमने अभी देखा था, हम एज ट्रिगरिंग में भी 2 टाइप के हैं। ओके, तो एज ट्रिगरिंग में क्या होगा, द फ्लिप फ्लॉप विच चेंजेस देयर आउटपुट्स ओनली टू द पॉजिटिव और नेगेटिव फॉलिंग एजेस। जब पॉजिटिव एज रहेंगे राइजिंग एज या फिर नेगेटिव फॉलिंग एज रहेंगे, उसी टाइम पर हमारा जो है फ्लिप फ्लॉप रेस्पॉन्ड करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स। सो दीज फ्लिप फ्लॉप्स आर सेड टू बी एज ट्रिगर्ड सेंसिटिव, so the edge triggered flip flops do not respond to the high और low level। जब edge triggered flip flop हम यूज़ करेंगे तो वो 0 लेवल या फिर 1 लेवल के ऊपर वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, तो हम इसको सिंपल जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में क्लॉक सिग्नल है, ये हमारे पास में एक क्लॉक सिग्नल गिवन है। ओके, अब इसमें क्लॉक सिग्नल हमारे पास में 4 पोर्शन है, एक तो पॉजिटिव एज है, दूसरा हाई लेवल है, तीसरा नेगेटिव एज है और चौथा लो लेवल है। ऐसे जो है 4 पोर्शन है। अगर कभी हमारे फ्लिप फ्लॉप ने हमने ऐसा फ्लिप फ्लॉप जो है डिज़ाइन किए, उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव एज का ही जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप अगर कभी हमने डिज़ाइन किए हैं या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हमारे पास में है, तो अब जब क्लॉक सिग्नल हम अप्लाई करेंगे तो जब ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड आएगा फ्लिप फ्लॉप को, तभी वो रेस्पॉन्ड करेगा। ओके, उस टाइम पर हाई लेवल पे कोई रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, नेगेटिव एज पे कोई रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, लो लेवल पे भी कोई रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कभी है कोई, तो सिर्फ पॉजिटिव एज के ऊपर भी रेस्पॉन्ड करेगा, बाकी जो 3 पोर्शंस हैं उसके ऊपर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, वैसे ही फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक फ्लिप फ्लॉप है, वो हाई लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। हाई लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप अगर कभी हमारे पास में है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जो हाई लेवल ट्रिगर्ड है, तो उस टाइम पर जब नेगेटिव एज आएगा तो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, जब हाई लेवल जो है लेवल आएगा तभी रेस्पॉन्ड करेगा वो। फॉलिंग एज के ऊपर या फिर नेगेटिव एज के ऊपर या फिर लो लेवल के ऊपर वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। यानी कि जो ट्रिगरिंग है वो एक ट्रिगरिंग पर ही वो जो है रेस्पॉन्ड करेगा और रिमेनिंग 3 के ऊपर वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, हमारा फ्लिप फ्लॉप है ना। फॉर एग्जांपल अगर कभी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास में है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग क्या रहेगा कि वो सिर्फ नेगेटिव एज क्लॉक के ऊपर ही रेस्पॉन्ड करेगा और लो लेवल पे, हाई लेवल पे और जो है पॉजिटिव एज के ऊपर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। बहुत सिंपल है। ओके, तो सिर्फ एक ही उसके ऊपर वो रेस्पॉन्ड करेगा। इसका मीनिंग ये है, जहाँ पर जो मैंने आपको इतना सारा जो ये थ्योरी इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दिया उसका मीनिंग ये होता है। ओके, तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स will respond only to the negative going edges of the clock. The level triggering is not used practically. Practically हम level triggering use नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो अब लेवल ट्रिगरिंग में कौन से हैं, 1 लेवल ट्रिगर एंड 0 लेवल ट्रिगर। ओके, लेवल्स 0 लेवल ट्रिगर एंड 1 लेवल ट्रिगर, तो हम नॉर्मली प्रैक्टिकली इसको यूज़ नहीं करते हैं ड्यू टू सम ऑफ इट्स डिसएडवांटेज। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, उसका ज़्यादा टाइम होता है एक्चुअली, तो हम उसके लिए उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या यूज़ करेंगे, ज़्यादातर मोस्टली जो यूज़ करेंगे हम पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज। ओके, अब एक्चुअली ये जो हमको पॉजिटिव एज कैसे बनाएंगे, हम नेगेटिव एज कैसे बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हम पॉजिटिव एज या फिर राइजिंग एज, नेगेटिव एज, फॉलिंग एज जो है कैसे ड्राइव कर सकते हैं,
वो क्लॉक सिग्नल से। ओके, तो उसके लिए हम एक डिफरेंशिएटर यूज़ होता है, पैसिव डिफरेंशिएटर सर्किट, उसके तरह हम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये क्लॉक सिग्नल है, स्क्वायर सिग्नल। ओके, ये स्क्वायर टाइप का हमारे पास में एक क्लॉक सिग्नल है, दिस इज़ वन क्लॉक सिग्नल। वो हमको क्या चाहिए इसमें से, पॉजिटिव एज ट्रिगर के लिए या फिर नेगेटिव एज ट्रिगर के लिए सिर्फ पॉजिटिव एजेस चाहिए हमको बस। ओके, और यहाँ पर भी हमको सिर्फ नेगेटिव एज चाहिए, दिस इज़ नेगेटिव एज और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव एज। ओके, तो ये जो है क्लॉक सिग्नल का सिर्फ पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज हमको चाहिए, तो ये हम कैसे ले सकते हैं। ओके, तो ये हम पैसिव डिफरेंशिएटर के थ्रू हम इसको जो है बना सकते हैं। और पैसिव डिफरेंशिएटर में क्या रहता है, शायद आपको जो है फर्स्ट ईयर में होगा या डिप्लोमा में हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम जो है डिफरेंशिएटर बना सकते हैं। ओके, कैपेसिटर में एक्चुअली ये चार्जिंग होगा, जैसे हम सिग्नल यहाँ पर से देंगे तो इनपुट के अंदर चार्जिंग होगा, चार्जिंग होने के बाद में डिस्चार्जिंग होगा इसके अंदर। तो ये कैपेसिटर और रजिस्टर को जब हम यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन रहेगा, ये डिफरेंशिएटर बनता है। जब इनपुट में हमने क्लॉक सिग्नल देते हैं तो इसके आउटपुट में हमको ऐसे स्पाइक्स मिलते हैं, पॉजिटिव स्पाइक एंड नेगेटिव स्पाइक। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ जो है कैपेसिटर और रजिस्टर आपको देंगे और यहाँ पर इनपुट क्लॉक सिग्नल देंगे तो आउटपुट के अंदर यहाँ पर हमारे पास में ऐसे स्पाइक्स मिलेंगे। ओके, लेकिन हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव एज ट्रिगर में सिर्फ पॉजिटिव वाला चाहिए, तो हम उसके आगे क्या करेंगे, और एक डायोड लगा देंगे। ओके, तो डायोड, ये एक डायोड लगा दिए लास्ट में। ओके, और यहाँ पर एक और रजिस्टर R2 करके लगा देंगे। तो वही क्या करेंगे, डायोड जो है जो पॉजिटिव वाले हैं सिर्फ उसको ही पास करेगा, जो नेगेटिव स्पाइक्स है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है क्लिप हो जाएंगे। तो हमारे पास में इसके आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पर हमको सिर्फ पॉजिटिव के स्पाइक्स मिलेंगे। यहाँ पर था कि जो पैसिव डिफरेंशिएटर था हमारे पास में कैपेसिटर और रजिस्टर का, यहाँ पर हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्पाइक्स मिल रहे थे। लेकिन अगर कभी हमको सिर्फ पॉजिटिव ही चाहिए तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, हमको एक डायोड लगाना पड़ेगा। दिस इज़, यहाँ पर उसका एनोड रहेगा, यहाँ पर उसका कैथोड रहेगा डायोड को, और यहाँ पर सिर्फ उसके आउटपुट में एक R2 लेंगे हम, तो यहाँ पर हमको सिर्फ पॉजिटिव स्पाइक्स ही मिलेंगे। अगर कभी हमको पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप चाहिए, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो उसके लिए हमको क्लॉक सिग्नल के साथ में क्या क्या देना पड़ेगा, कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड और एक रजिस्टर। ओके, वैसे नेगेटिव एज के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या चेंजेस करना पड़ेगा, सिर्फ डायोड की पोजीशन चेंज कर लेंगे हम। ये जो डायोड है इसको जो है ये पहले इसका कैथोड ले लेंगे और फिर यहाँ पर एनोड लेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, जो पॉजिटिव वाले थे हमारे पास स्पाइक्स वो सारे जो है डिलीट हो जाएंगे, या फिर पॉजिटिव स्पाइक्स जो थे हमारे पास में क्लिप हो जाएंगे, सिर्फ नेगेटिव वाले रहेंगे। ओके, अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हमको बनाना है तो हमको ये कैपेसिटर, रजिस्टर और ये जो है डायोड लेना है, जिसमें लेकिन पहले कैथोड फिर एनोड और फिर यहाँ पर R2 लेना है। तो ये सर्किट्स याद रखो, जब हम इसको फ्लिप फ्लॉप्स बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमको यूज़ करना है। मैंने आपको पहले से ही थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप्स जब जो है डिज़ाइन करेंगे, जैसे एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप्स आएंगे तो उसके अंदर हम जो है ये सर्किट्स का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड की कैसे बनाते हैं और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड कैसे बनाते हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1 बिट मेमोरी सेल, या फिर उसको हम बोलेंगे क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर या फिर लैचेस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैच है एक्चुअली मेन ये। तो लैच क्या होता है एक्चुअली, लैच इट इज़ अ टाइप ऑफ टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस, एक तरीके से टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है। ओके, तो इस विच हैज़ अ 2 स्टेबल स्टेट्स, इसके अंदर 2 स्टेबल स्टेट्स होते हैं। ओके, स्टेबल स्टेट्स यानी कि या तो वो 0 जो है स्टोर कर सकता है या फिर 1 स्टोर कर सकता है, इसलिए दोनों भी जो है उसके अंदर स्टोर होंगे, 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं 2 स्टेबल स्टेट्स या बाई स्टेबल स्टेट्स बोलेंगे इसको। ओके, लैचेस आर सिमिलर टू फ्लिप फ्लॉप्स, लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो मैं आपको डिफरेंस बाद में बताऊंगा कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या है। ओके, तो लैचेस आर सिमिलर टू फ्लिप फ्लॉप्स बिकॉज बोथ ऑफ देम आर बेसिकली बाईस्टेबल डिवाइसेस। फ्लिप फ्लॉप भी और लैचेस भी दोनों भी बाईस्टेबल डिवाइसेस हैं, यानी इसके अंदर 0 स्टेट भी होता है और 1 स्टेट भी होता है। ओके, इसलिए उसको हम बाईस्टेबल डिवाइसेस बोलते हैं। ओके, तो इट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट्स, नॉर्मली लॉजिक 1 स्टेट एंड लॉजिक 0 स्टेट। सो वी कैन डिज़ाइन इट आइदर यूजिंग नॉर गेट्स एंड नैंड गेट्स। अब हम जो डिज़ाइन कर सकते हैं लैचेस को, वो नैंड गेट की तरह भी यूज़ कर सकते, डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर नॉर गेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा उसका कि कैसे जो है उसका वर्किंग होता है। नाउ एक सिंपल जो है एक
जो है लैच, बेसिक जो लैच है, ये बिट 1 बिट मेमोरी सेल है, वो यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर यूजिंग नैंड गेट के थ्रू बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, दिस इज़ वन नैंड गेट, ये एक नैंड गेट है, ओके, एंड और बाद में बबल लगा हुआ है यानी कि नैंड। दिस इज़ वन नैंड गेट G1, ओके। ये सेकेंड नैंड गेट है G2, ओके। नाउ अब इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट नैंड गेट है G1, इसका आउटपुट दिया हुआ है सेकेंड नैंड गेट के इनपुट को, ओके। नाउ सिमिलरली जो सेकेंड नैंड गेट है, इसका आउटपुट दिया हुआ है फर्स्ट नैंड गेट के इनपुट को, ओके। तो एक्चुअली क्या हो गया, ये थोड़ा सा क्रॉस, ऐसा जो है क्रॉस डिज़ाइन हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस कपल्ड डिवाइस, ओके। इसके जो है अलग अलग नाम है यहाँ पर, जैसा यहाँ पर जो है क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर, 1 बिट मेमोरी सेल लैचेस, ओके। 1 बिट मेमोरी सेल क्योंकि ये एक ही बिट स्टोर करता है, इसलिए हम इसको 1 बिट मेमोरी सेल बोलते हैं। और क्रॉस कपल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा क्रॉस है, इसलिए हम इसको क्रॉस कपल्ड बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर जो है जो नैंड गेट यूज़ हुआ है, एक्चुअली नैंड गेट में ये दोनों इनपुट को हमने कंबाइन कर दिए हैं। यहाँ पर जो नैंड गेट है, यहाँ पर गेट 1 एंड गेट 2 दोनों के इनपुट को हमने कंबाइन कर दिए हैं और एक ही इनपुट दे रहे हैं उसको B1। यहाँ पर हमने इसको क्या दिया, B1, एक ही इनपुट दिए हैं, एक ही इनपुट, दोनों भी जो है इसके जो टर्मिनल्स है, इनपुट टर्मिनल्स, उनको एक ही इनपुट जा रहा है। वैसे यहाँ पर B2 है तो सेम 1 B2 जो है यहाँ पर दोनों को जा रहा है एक्चुअली। तो ऐसे उसमें क्या होता है, ये जो नैंड गेट है ये वर्क कैसा करेगा, एज अ इन्वर्टर वर्क करेगा ये, ओके, या फिर एज अ नॉट गेट वर्क करेगा। नॉट गेट में क्या होगा, नॉट गेट में यहाँ पर 1 दिए तो यहाँ पर 0 आएगा, ओके, यहाँ पर 0 देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो ये जो नैंड गेट है, लेकिन ये वर्क कैसा करेगा, एज अ इन्वर्टर या एज अ नॉट गेट। वैसे ही ये एक जो है हमारे पास में नैंड गेट है, तो ये एज अ इन्वर्टर वर्क करेगा या फिर नॉट गेट के जैसा वर्क करेगा। नॉट गेट में क्या होगा, जो इनपुट देंगे 0 देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 देंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर बोलते हैं, ओके। तो नाउ तो बहुत सिंपल है। अब इसके आउटपुट्स के अंदर क्या रहेगा, आउटपुट में यहाँ पर Q एंड Q बार है, इसका मीनिंग क्या है, ये जो है यहाँ पर जो भी आएगा आउटपुट, ये यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा Q बार। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 आ रहा है तो यहाँ पर Q बार में क्या आएगा, दैट इज़ 1। अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। तो ये दोनों भी जो आउटपुट्स रहेंगे ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट रहते हैं एक दूसरे के, ओके। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0, ओके, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1, दोनों भी सेम नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 नहीं आ सकता, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 नहीं हो सकता। तो ये इनवैलिड स्टेट्स रहेंगे अगर कभी ऐसा हुआ तो, ओके, वो इनवैलिड रहेगा, वैसा हमारा जो है वो रहता ही नहीं है, ओके। मैं आपको और आगे बताऊँगा कि कैसे जो है वो उसको जो है वो करना है, ओके। नाउ एक्चुअली हम इसको देखेंगे, इसकी वर्किंग मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही बता देता हूँ, बाकी यहाँ पर थ्योरी तो लिखा हुआ ही है, लेकिन फिर भी हम जो है इनपुट भी यहाँ से देंगे और आउटपुट भी यहाँ पर फाइंड करेंगे। थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जब भी हम फ्लिप फ्लॉप्स ये देखेंगे या फिर लैच देखेंगे, तो एक्चुअल इनपुट्स तो हमारे यहाँ पर है B1 B2, लेकिन जो प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू हम यहाँ पर से देते हैं और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू भी हम यहाँ पर देखते हैं। प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू जो देंगे हम ये यहाँ पर ही देंगे और नेक्स्ट स्टेट भी हम यहाँ से ही लेंगे, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने Q = 1 दिए, या हमारी प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है Q = 1, ओके। अब ये 1 है तो ये 1 जो है कहाँ लगा हुआ है, ये इसका इनपुट को लगा हुआ है, तो ये 1 कहाँ पर आ जाएगा, दिस 1 इज़ हियर, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ओके, क्योंकि जो इसका आउटपुट है ये इसके इनपुट को कनेक्टेड है। तो जब हमने Q = 1 लिए तो ये यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट में 1 लिए तो यहाँ पर 1 आ गया। 1 आने के बाद में ये एक नॉट गेट है या फिर इन्वर्टर है, तो 1 का आउटपुट क्या होगा, 0, ओके। ये गेट का आउटपुट क्या आएगा, दैट इज़ 0, यहाँ पर 0 आएगा। तो Q बार क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 0 आ गया, दोनों कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 0 आ गया, ओके। अब सेम 0 जो है हम यहाँ पर जो है जो फर्स्ट वाला है इसके इनपुट को जाएगा, ओके। ये जो 0 है ये यहाँ पर इनपुट को जाएगा, दिस 1 0। तो 0 को अगेन ये जो है एक क्या है, नैंड गेट लगा हुआ है या फिर जो है उसको हम बोलेंगे एक इन्वर्टर है, नॉट गेट है, ओके। तो जब ये 0 है तो जब 0 इसका इनपुट है तो इसका आउटपुट में क्या आएंगे, 1, ओके। जब हम प्रेजेंट स्टेट 1 दे रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट में भी इसका क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, यानी क्या हो गया इसके अंदर 1 जो है ये स्टोर हो गया है,
1 क्या हो गया, इसके अंदर स्टोर हो गया, इसलिए उसको 1 बिट मेमोरी सेल बोलते हैं, मेमोरी जो है एलिमेंट बोलते हैं कि एक बिट को स्टोर कर देगा। आपने 1 दिए तो वो जो है लैच के अंदर 1 जो है स्टोर हो जाएगा। लैच के जनरल लैंग्वेज में हम बोलेंगे लॉक, जैसे हमारा लॉक सिस्टम रहता है, ओके। और रूम के अंदर आपने जो है किसी को अंदर डाल दिए तो वो अंदर ही रहेगा, लॉक लगा दिया आपने, ओके। वैसे हमने अगर कभी यहाँ पर 1 दिए तो अंदर 1 जो है स्टोर हो गया हो, ओके। वैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 0 दिए, q इजिकल्स टू 0, यहाँ पर 0 दे दिए, तो ये जो आउटपुट है 0 है, तो ये 0 कहाँ पर आएगा, ये 0 यहाँ पर सेम यहाँ पर आएगा, ओके। ये B2 में यहाँ पर 0 आएगा, तो यहाँ पर एक इन्वर्टर लगा हुआ है तो 0 का 1 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर q बार क्या हो गया, ये 1 आ गया है। सेम ये 1 जो है यहाँ से इसको इनपुट को जाएगा 1, और अगेन इन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पर, तो 1 का 0 आ जाएगा। तो आपने 0 दिए तो जो है पूरा होने के बाद में यहाँ पर भी 0 ही रहता है, ओके। और ये इसका कॉम्प्लीमेंट 1 रहेगा। तो हम जो भी वैल्यू देंगे, 0 देंगे तो 0 स्टोर होगा, 1 देंगे तो 1 स्टोर होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइस्टेबल स्टेट्स बोलेंगे, ओके। आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होंगे। ऐसे ही हमको जो है फ्लिप फ्लॉप्स भी बनाना है, तो फ्लिप फ्लॉप्स भी जो है आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं अगर कभी आपको ये स्टेट आ गया है। नाउ अब इसके अंदर एक्चुअली 2 स्टेट होते हैं। अगर कभी दिस सर्किट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट्स, इफ़ q इजिकल्स टू 1 है तो ऑटोमेटिकली q बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम 1 स्टेट या फिर सेट स्टेट बोलेंगे। q इजिकल्स टू 1 है कभी, तो ये कौन सा रहेंगे हमारा, सेट स्टेट या फिर 1 स्टेट बोलेंगे, ओके। वेरेज अगर कभी q इजिकल्स टू 0 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली q बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हमारा रीसेट स्टेट या 0 स्टेट रहेगा, ओके। नाउ इफ़ द सर्किट इज़ इन द रीसेट स्टेट तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन रीसेट स्टेट में ही रहेगा, इसलिए जो है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ या फिर सेट स्टेट है तो सेट स्टेट में ही रहेगा, इसलिए उसको 1 बिट मेमोरी सेल हम उसको बोलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमको क्या याद रखना है, q इजिकल्स टू 0 है तो रीसेट स्टेट में रहेगा, q इजिकल्स टू 1 है तो सेट स्टेट में रहेगा, ओके। q बार को नहीं देखना है क्योंकि q बार ऑटो जो है जब ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ओके। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ इसके अंदर लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेजेंट स्टेट को हम क्या बोलते हैं, qn। जब हम प्रेजेंट स्टेट q देंगे, कुछ वैल्यूज़ देंगे 0 1, तो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू रहेंगे qn। जो नेक्स्ट स्टेट है यानी कि पूरा जो है कंप्लीट साइकिल होने के बाद में नेक्स्ट स्टेट आएगा हमारे पास में, नेक्स्ट स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे qn+1 से, ओके। ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो बिफोर अक्यूरेंस ऑफ क्लॉक पल्स से पहले जो रहेगा वो प्रेजेंट स्टेट qn रहेगा। फिर जैसे ही हम क्लॉक पल्स दे देंगे उसको, तो आफ्टर अक्यूरेंस ऑफ क्लॉक पल्स तो क्या हमारे पास में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट qn+1 जब भी टर्मिनोलॉजी आएंगी उसका मैंने क्या रहेंगे, नेक्स्ट स्टेट करेंगे, ओके। तो इसके आगे जो है लैचेस हम कैसे वो डिसाइड करेंगे, ये तो बेसिक लैच है, या फिर हम इसको 1 बिट मेमोरी सेल बोलेंगे जब हम इसके आगे, और दूसरा जो है कैसे ऐसा लैच रहता वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। थैंक यू।